नमस्कार दोस्तों, विद्यापीठ कॉमर्स में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हो गया 27 मई 2020 और हम हैं आपके साथ 27 मई 2020 का करंट अफेयर्स लेकर। विद्यापीठ कॉमर्स का उद्देश्य डेली करंट अफेयर्स, प्रश्नोत्तरी, विदेश और भारत सरकार की नीतियाँ, केंद्र और राज्य सरकार की योजना, खेल गतिविधियाँ, पुरस्कार, दिन दिवस से संबंधित नवीनतम अपडेट उपलब्ध कराना है। तो चलिए करंट अफेयर्स क्यूज 27 मई 2020 के बारे में विस्तार से जानते हैं। 27 मई 2020 करंट अफेयर्स में सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने सौर परवलय गर्त कलेक्टर को विकसित किया है? ए है आईआईटी मद्रास, बी है आईआईटी दिल्ली, सी है आईआईटी मुंबई, डी है आईआईटी लखनऊ। इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास ने एक परवलयी गर्त सौर कलेक्टर विकसित किया है जो उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत सुविधाओं से लैस है। नया गर्त कलेक्टर हल्का, लागत प्रभावी और कुशल है और विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में कार्य कर सकता है। एक गर्त कलेक्टर एक उपकरण है जो ऊर्जा को एक छोटे से क्षेत्र पर केंद्रित करता है जिसे बदले में अवशोषित किया जाता है और ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। विकास, कृषि और औद्योगिक प्रक्रिया क्षेत्रों में गर्मी के अस्थायी उत्पादन के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं दीदी वाहन सेवा किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है पश्चिम बंगाल, डी है उड़ीसा। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा राज्य के आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है। वाहन सेवा पूरी तरह से मुफ्त है। झाबुआ के पेटलावद विकास खंड की 10 ग्राम पंचायतों के 29 गाँव के लिए यह सेवा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, किसने विश्व इस्पात रिपोर्ट 2020 प्रकाशित किया है? ए है विश्व बैंक, बी है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी है अमेरिकी इस्पात निर्माण संस्थान। इसका आंसर है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। विश्व इस्पात रिपोर्ट 2020 को 24 मई 2020 को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट में राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के कारण कच्चे इस्पात के उत्पादन में 65% से लगभग 3.13 मिलियन टन की गिरावट को दर्शाया गया है, जिसमें सर्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस को प्रसार शामिल था। भारत में वर्ष 2019 में समान समय अवधि में 9.02 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन किया गया था। भारत में स्टील उद्योग वर्तमान में राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के तहत काम करता है और 2030 तक स्टील उत्पादन को 300 मिलियन टन तक बढ़ाने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2020 को प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित किया है? ए है भारत, बी है संयुक्त राष्ट्र, सी है चीन, डी है जापान। इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र। वर्ष 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकृति और जैव विविधता के लिए सुपर वर्ष घोषित किया गया है। वर्ष प्रकृति को विनाश के कगार से वापस लाने के प्रयासों और अवसरों पर केंद्रित होगा। वर्तमान परिदृश्य में पृथ्वी किसी अन्य अवधि में देखी गई तुलना में 1000 गुना अधिक दर से प्रजातियां विलुप्त हो रही है। इस वर्ष का उपयोग प्रकृति आधारित समाधान का उपयोग जलवायु परिवर्तन से निपटने, मानव कल्याण और पृथ्वी की रक्षा के लिए किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, KHUDOL यानी खुडोल यानी कि उपहार पहल किस राज्य में चलाई जाती है? ए है छत्तीसगढ़, बी है मणिपुर, सी है असम और डी है पश्चिम बंगाल। इसका आंसर है मणिपुर। खुडोल यानी उपहार पहल एक गैर सरकारी संगठन NGO या आल द्वारा संचालित की जाती है और यह मणिपुर की एक भीड़ भाड़ वाली पहल है। संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई 2020 को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर में शीर्ष 10 पहलों में मणिपुर की खुडोल पहल को सूचीबद्ध किया है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य आपूर्ति की जाती है और LGBTQ समुदाय, दैनिक वेतनभोगी, HIV से प्रभावित लोग, बच्चों और किशोरों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। पहल के तहत 100 से अधिक स्वयं सेवकों को जुटाया गया है जिन्होंने 2000 से अधिक परिवारों और 1000 स्वास्थ्य किट, 6500 सैनिटरी पैड और करीब 1500 कंडोम वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान की है। यह आल गैर सरकारी संगठन की स्थापना 2017 में हुई थी और इसका मतलब है
मणिपुरी में क्रांतिकारी और मानसिक स्वास्थ्य कार्यालयों के संगठन पर ध्यान केंद्रित करने और LGBTQ समुदाय के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कार्मेन रेनहार्ट को किस बैंक के नए उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी है विश्व बैंक, सी है यस बैंक और डी है ICICI। इसका आंसर है विश्व बैंक। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड वाइपास द्वारा कार्मेन रेनहार्ट को विश्व बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्मेन रेनहार्ट की नियुक्ति 15 जून 2020 को प्रभावी होगी। इससे पहले वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में वरिष्ठ नीति सलाहकार और उप निर्देशक के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र में किंग जुआन कार्लोस पुरस्कार और एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेज एजुकेशन द्वारा एडम पुरस्कार भी प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए है 21 मई, बी है 27 मई, सी है 25 मई और डी है 24 मई। इसका आंसर है 21 मई। 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। विविधता मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिन को बढ़ावा दिया गया है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र विकल्प 57/249 द्वारा घोषित किया गया था, क्योंकि यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने सांस्कृतिक विविधता पर सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। यह दिवस यूनेस्को की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर कन्वेंशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयासों का अवसर प्रदान करता है, जिससे 20 अक्टूबर 2005 को अपनाया गया और सांस्कृतिक विविधता के मूल्यों के बारे में हमारी समझ में सुधार हुआ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर पहला ऑप्शन है 27 मई, बी है 25 मई, सी है 23 मई और डी है 26 मई। इसका आंसर है 23 मई। कछुओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उपयोग एक मंच के रूप में किया जाता है ताकि मनुष्यों द्वारा बिना किसी बाधा के प्राकृतिक वातावरण में कछुओं को जीवित रहने और पनपने में मदद करने के उपायों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। इस दिन की शुरुआत अमेरिकी कछुआ बचाव द्वारा की गई थी, जिसे 1990 में स्थापित किया गया था। गैर लाभकारी संगठन वर्ल्ड टर्टल डे का संस्थापक प्रायोजक है, जिसे मिस ई रसील द्वारा आविष्कार किया गया था। वर्ल्ड टर्टल डे शब्द का ट्रेडमार्क मालिबू कैर्नोफोरिया की सुसान टेलेम द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा? ए है ओडिशा, बी है मेघालय, सी है मणिपुर और डी है दिल्ली। इसका आंसर है मेघालय। मेघालय राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को वित्त मंत्रालय द्वारा ऋण पर सरकारी स्थिति पत्र जारी किया गया? 23 मई 2020, 22 मई 2020, 24 मई 2020 और 26 मई 2020। इसका आंसर है 22 मई 2020। वित्त मंत्रालय ऋण पर सरकारी स्थिति पत्र जारी करता है। 22 मई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र का नवा संस्करण जारी किया गया था। स्थिति पत्र भारत सरकार की समग्र ऋण स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-2011 से वित्तीय स्थिति पर इस स्थिति पत्र ला रही है। दस्तावेज को वर्ष के दौरान ऋण परिचालन का एक विस्तृत विवरण प्रदान करके पारदर्शिता और खुलेपन के सुधार प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है। दस्तावेज में वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है। यहीं पे ये आज का सेशन खत्म होता है। और हाँ, यदि आपका करंट अफेयर्स 27 मई 2020 से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय